देखिए, बांकीपुर में प्रचार थमने के एक दिन पहले बीजेपी और राजद में जोर आजमाइश जारी है। ने उनको टिकट दिया है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी हैं, उनके माता पिता भी नहीं हैं और वह किराए के मकान में रहते हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ध्यान रखा प्रतिपल हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। एक तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए लंबा जो है वो रोड शो किए हैं। लगभग 4 किलोमीटर तक तेजस्वी यादव आज पूरा दिन अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो करते रहे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनकी ये सीट थी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने भी आज रोड शो किया। दोनों तरफ से जोर आजमाइश है और इसी जोर आजमाइश में बांकीपुर का चुनावी लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो चला है। देखिए, बांकीपुर में अब लड़ाई कहां जाकर रुकेगा, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार ठहरने के बाद जब वोटर तेजी से गोलबंद होंगे, तब पता चलेगा कि आखिर बांकीपुर का चुनाव कहां जा रहा है। लेकिन बांकीपुर में अब चुनाव 3 जगह हो जाएगा, ये लगभग तय मानिए। आरजेडी जितना मजबूत होगी, प्रशांत किशोर के लिए उतना ही मुश्किल खड़ा होगा। बीजेपी के लिए रास्ते उतना ही आसान होंगे। अभी तक ये जो माहौल था वो बन रहा था कि बीजेपी और प्रशांत किशोर में सीधी और टाइट लड़ाई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में लगे हुए हैं। बीजेपी के वोटरों में नाराजगी थी, लेकिन उन नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये नाराजगी कितनी दूर होगी, ये 30 तारीख को जब मतदान होगा उस समय कुछ पता चलेगा, और असली पता तो आपको 3 तारीख को चलेगा, 3 अगस्त को जब रिजल्ट होगा। लेकिन उससे पहले बांकीपुर में राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे। तेजस्वी यादव ने आज पूरे बांकीपुर में रोड शो किया और सीधा सरकार पर वो हमला बोलते रहे। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने, कि मोदी जो हैं वो जुबान के पक्के नहीं। जब बात हो गई थी कि छात्रों को माफ कर दिया जाएगा, उस पर कोई केस नहीं होगा, तो फिर बिहार के छात्रों पर केस क्यों दर्ज हो रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों पर AK-47 नहीं चल रहा है, बिहार में छात्रों पर AK-47 चल रहा है। अब तेजस्वी यादव जब से चुनाव प्रचार में आए हैं, विदेश से लौटने के बाद, आज वो रेखा गुप्ता के साथ खुली गाड़ी में 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया और इससे माहौल को बदलने का प्रयास किया। तो देखिए, आरजेडी जो कल तक सुस्त थी, तेजस्वी यादव के आने के बाद उसकी सुस्ती टूटी है। कार्यकर्ताओं में एक नई जान आया है और उसे लगा है कि तेजस्वी यादव अब सीरियस हो चुके हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के प्रयासों से रेखा गुप्ता को कितना बल मिलता है। बीजेपी उधर अपने 40 स्टार प्रचारकों के साथ शुरू से ही चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। उसके सांसद, उसके विधायक दूसरे जगह से भी आकर एक एक घर जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बांकीपुर में झोंक दी। और प्रशांत किशोर का तो आप जानते ही हैं, पद यात्रा उनका जारी है। उनके पद यात्रा में लोग भी होते हैं, उनके पद यात्रा में उनके समर्थक भी होते हैं। आम वोटरों से सीधा कनेक्ट करने का प्रयास। और कल जब
बांकीपुर में चुनाव प्रचार समाप्त होगा, उससे पहले बांकीपुर में पूरा जोर लगा देने की तीनों दलों की कोशिश, और इस कोशिश में बांकीपुर के मतदाता ये देख रहे हैं कि आखिर उनके लिए ठीक क्या है। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको बांकीपुर की भी खबर बताएंगे, बिहार की अन्य खबर भी बताएंगे। हमें दीजिए अभी इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।